हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पर्श का डब्बा निकाली हूँ, मतलब इसमें स्पर्श के सारे टॉयज़ रखे हुए हैं और कुछ टॉयज़ जैसे ख़राब होते जाते हैं तो उसको मैं हटा देती हूँ, लेकिन इस वाले पूरे बॉक्स में उनके टॉयज़ हैं। तो और एक थैला और मैंने बांध के रखा है। तो वैसे अभी इस टाइम तो टॉय से ज़्यादा नहीं खेलता है। इस रूम में बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मैं डेली कपड़े फोल्ड नहीं करती हूँ, एक दिन गैप करके ही कर लेती हूँ। मर्जी होता है तो डेली कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पेन होता है हैंड में, इसी वजह से। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब कुछ धुले हुए थे, सूख भी चुके थे। जब उठा के मैं यहाँ पे रख देती हूँ। फिर स्पर्श भी आ गया इस रूम में बैठने के लिए, तो मैं बोली कि ठीक है आप बैठो, तब तक मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। ब्लैंकेट मैं इसी रूम में रखती हूँ, उस रूम से लाके अभी फ़िलहाल के लिए इसी में रखती हूँ। और भी ब्लैंकेट्स वगैरह ना, स्वेटर्स वगैरह निकालने हैं अब, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी तो लगने लगी है। बाबू की तबीयत ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आप लोग के आते हैं, तबीयत कैसी है? ठीक है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और बहुत सारे लोग मेरे हाथ के बारे में भी पूछते हैं इंस्टा पे कि आपका हाथ अब कैसा है। पहले से बहुत ठीक है, लेकिन पता है जब ज़्यादा काम वाम उस हाथ से करती हूँ ना, तो पेन होने लगता है मुझे। शाम को ज़्यादा होता है, दिन भर तो थोड़ा ठीक रहता है, शाम को ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है पेन। तो बस केयरफुली ही करती हूँ, धीरे धीरे उसको करती हूँ, लेकिन फिर भी उसको पूरा पता है हैंड को पूरा आराम देना है, लेकिन हो नहीं पाता है जितना। अब पता नहीं कब ठीक होगा कब नहीं होगा। तो ये मेरा टॉप है जो मैंने कुछ दिन पहले फुल टॉप लिया था। और उसके बाद स्पॉश के कपड़े हैं, मेरे हैं, इनके तो बहुत ही कम है। तो सारे कपड़े लगभग फोल्ड करने के बाद उसके बाद फिर मैं आंगन में जाऊंगी मशीन चलाने के लिए। अभी बना रही हूँ मैं लंच। दोपहर के बज रहे हैं 1 और दाल बन चुका है अभी, बस लास्ट ना अभी बंद ही कर रही हूँ मैं। और उसके बाद राइस रख दूंगी। सब्जी मॉर्निंग टाइम में बनाई थी बीन्स और आलू की, तो वो हमने ब्रेकफास्ट में खा लिया है। यहाँ बर्तन पड़े हुए हैं तो ये सब मैं उठा के और सेट कर दे रही हूँ। और मुझे ना ये वाले स्टैंड से कुछ बर्तन को निकाल के डब्बे में रखना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो बर्तन है ना वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। जिस पर उसके लंच बॉक्स है वो तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ। सोच तो यही रही हूँ ताकि यहाँ पे खाली हो जाए। वैसे रखने का जगह सफिशिएंट है, सारे हमारे बर्तन आ जाते हैं नीचे बास्केट में और इसमें आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा रखा हुआ है। जिस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है वो भी रखा हुआ है। दाल बन चुका है, बंद कर दूं मैं। राइस अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा दाल, फिर मैं राइस भी रख दूंगी। क्या हो गया? और क्या 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 बोलो बोलो बोलो, क्या है? हाँ बोलो। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी दोपहर में कोई मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बिंदी लगाई तो हूँ लेकिन बहुत ही छोटा सा मैं लगाई हूँ, पता ही नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो मैंने पूरे दिन कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं पता है थोड़ा सा स्टिचिंग का काम कर रही थी। जो ब्लाउज वगैरह थे ना मेरे, उसमें लटकन लगानी थी, तो वो सब मैं लगाई। और मैं 4 बजे फ्री हो गई थी, लेकिन मैं थोड़ी देर उसके बाद रेस्ट करी। लंच करने के बाद वही काम कर रही थी मैं, फिर रेस्ट करी। अभी ऐसे ठीक हो गया है, लेकिन इस टाइम पे मुझे खुद ठंड फील हो रही है, इसलिए मैं इसको स्वेटर डाल दे रही हूँ। और अभी मुझे बाहर जाना भी है लेने के लिए, तो जा नहीं सकती इनको, तो लेके ही साथ में जाऊंगी। बेटा ऐसे खींचो, मम्मा की हैंड में पेन होता है। और पता है मैं एक साड़ी मंगाई थी ऑनलाइन, अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। पहले मुझे स्वेटर डाल दो, स्टैंड अप हो ना। ये क्या पहने हो? स्वेटर। अब बोला मुंह में तुम क्या लिख लिए हो? मुंह में छब लिख लेते हो? हाँ रुको, ये सब दिख रहा है, कैसे पहने आपके लिए स्वेटर। और पता है मैं इंस्टा स्टोर से एक साड़ी मंगाई थी, जो आई थिंक मैंने बहुत पहले ना, जो ब्लाउज का एक पीस गोल्डन कलर में दिखाई थी,
वो साड़ी मंगाई थी, वो आया लेकिन मैंने उसको वापस कर दिया, रिसीव ही नहीं किया। एक्चुअली जो कुरियर वाले भैया आते हैं ना, हमेशा आते हैं देने के लिए, तो फिर मैं उनसे बोली कि मैं खोल के देख सकती हूँ, तो बोली खोल तो नहीं सकती हूँ मैम, लेकिन वो ना साइड से ऐसे खोल के मतलब दिखा दिए। तो मैं बोली कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि पता है मैंने उसको कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था, 2200 मुझे पे करने थे, और फिर मेरे को ना लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ होगा। सच में जब मैंने उस साड़ी को देखा ना, इतना बेकार वो साड़ी लगा, इतना बेकार लगा ना कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं 2200 उस साड़ी का पे करूँ। मैंने बोला कि भैया मेरे को ना रिसीव नहीं करना है। फिर बोले कि ठीक है मैम आप कैंसिल कर दो, आपका पैसा मत दो, आप कैंसिल कर दो। वो तो मैंने कैंसिल कर दिया उस टाइम पे, लेकिन जहाँ से मैंने इंस्टा स्टोर से जहाँ से मैंने उसको बुक किया था, वो कॉल करके ना बोलते हैं क्यों किया, हमारा वो आपने क्यों ऑर्डर किया था, आपने कैंसिल क्यों किया। मैं बोली भैया मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, ऐसा है नहीं, लेकिन अगर हमें पसंद नहीं आता है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि मुझे ज़रूरी है एकदम लेना ही लेना। अगर रिसीव करने के बाद भी मैं अगर पैकेट खोली होती तो मैं कैंसिल कर सकती थी, लेकिन उनके बात करने से ऐसा नहीं लग रहा था ना कि अगर मैं रिसीव करके उसके बाद कैंसिल कर देते वो लोग पैसा भी वापस करते। कई इंस्टा स्टोर पे ऐसे भी है, तो आप लोग ना सोच समझ के ऑर्डर करना, क्योंकि कैंसिल के नाम पे तो वो एकदम ही घबरा रहे थे, बोलते कि हमारा इतना बड़ा नहीं है, ये वो साड़ी में 4 तरह की साड़ी आ रही है। मैं बोली मैंने रिव्यू देख लिया ऑलरेडी, तो मेरे को मतलब ऐसे थोड़े ना ऑनलाइन शॉपिंग सोच समझ के करना चाहिए। मैं वैसे इंस्टा स्टोर से मैंने कभी कुछ मंगाया नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने ये वाला ऑर्डर किया था इंस्टा स्टोर से, ये साड़ी फर्स्ट टाइम सच में मैंने ऑर्डर किया था। इससे पहले मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, देखती हूँ अच्छा लगता है लेकिन ऑर्डर नहीं करती हूँ। और ऑनलाइन शॉपिंग में जैसा कि पता है ना, सबको पता है ये चीज़, मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब जो चीज़ दिखता है वो होता नहीं है। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो रियल दिखती है, वो होती है। और ऐसे तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग भी होता है ऑनलाइन शॉपिंग में, अगर आप साड़ी देखो, सूट देखो, कुछ भी देखोगे तो, लेकिन आने के बाद कुछ और लगता है। कुर्तियाँ वगैरह मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे इंस्टा स्टोर से ऑर्डर किया था। चलो कोई बात नहीं है। अभी जा रही हूँ मैं किचन में कुछ नाश्ता बनाने, मैगी। पहले तो मैं जा रही हूँ शॉप पे। बेटा हैंड छोड़ दो बेटा, हैंड में भी पता है पेन होने लगता है मेरे एकदम, अगर सीधा मैं नहीं रखती हूँ तो। जा रही हूँ पहले शॉप पे, पहले स्पर्श का चेंज करूँगी, कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैं ले जाऊँगी बाबू को, और देख के आती हूँ ना, फिर मैगी बनाऊँगी। और ठंडी लग रही है मेरे को, इसलिए बाद में मिलती हूँ। तो अभी 5:15 हो रहे हैं अभी, और जस्ट हम लोग अभी निकल रहे हैं, वहीं जा रही हूँ शॉप पे। स्पर्श बोल रहा है मम्मा चिप्स, समझ गया ना कि बाहर जा रही हूँ तो चिप्स चाहिए। लाइट ऑफ कर दूं। चलो अभी वैसे ना उजाला है, अंधेरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आज मौसम ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से आज थोड़ा जल्दी शाम हो गया है, नहीं तो इस टाइम तक तो धूप रहता है आराम से। चलो रुको, देखो चल रहे हैं ना, अभी बाहर हवा चल रही है, बहुत तेज की हवा चल रही है। चलिए चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं। गई थी थोड़े से काम के लिए, स्पर्श है ना जहाँ भी देखता है ना टॉयज वो खरीदवा लेता है। फिर यहाँ पे इसने बस लेके आया, इतना बड़ा बस। ये बस क्या है बेटा, ये बस है। और पूजा नहीं करोगे, नया नया बस खरीदे हो, पूजा तो कर लो, इतनी बड़ी गाड़ी आई है तुम्हारी। ऐसी गाड़ियों पे ये बैठ के इसको चलाता है, इसके ऊपर बैठ जाता है फिर चलाता है। और ये एक दिन गया था मेरे से ऑटो, ये एक दिन ऐसे ही गई थी ब्लाउज लेने के लिए, उसी शॉप में सारे मिलते हैं, तो एक दिन ये ऑटो लिया, आज ये बस लिया, एक दिन एक और ना छोटा सा बस लिया था, तो वो तो वहीं पे तोड़ दिया इसने। 5 मिनट का मेहमान है। और उसके बाद उसके जितने भी वो दिख रहे हैं ना, ऊपर के रैपर लगे होते हैं, लिखा होता है, ऐड वगैरह सब लिखे होते हैं, उसी से तो किसी भी चीज़ का अच्छा भी लगता है। यहाँ पे देखो आप, ये सब ये है ना, ये तुरंत के तुरंत निकलेगा। अभी आए हुए 5 मिनट हुए, और जा रही हूँ किचन में मैगी बनाने, आज भूख लगी है मुझे भी। मिल्क गर्म करने जा रही हूँ, पहले मिल्क पियेंगे हम लोग स्पर्श और मैं, उसके बाद बाहर बहुत ही ठंडा हो गया। अभी एक और शॉप पे गई थी, मुझे जैगिंग लेनी थी, गर्म वाली जैगिंग लेनी थी। तो वैसे है मेरे पास गर्म वाली जैगिंग, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं ले लेती हूँ, 2 ले लूँगी बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो भी मुझे लेना है, तो गई तो मुझे पसंद नहीं आया। अभी स्टॉक खैर आए भी नहीं, वो बोली कि अभी तो पूरी सर्दियाँ हैं, स्टार्ट होंगी तो आते रहेंगे, फिर मैं थोड़े दिन बाद जाके लूँगी।
इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी, और आज बिल्कुल अलग तरीके से मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। एक बार मैंने आपके साथ ये सब्ज़ी शेयर किया है, लेकिन पूरी रेसिपी नहीं दिखा पाई क्योंकि ऑफिस से आ चुके थे और मैं बहुत जल्दी में खाना बना रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। प्याज वगैरह भूनने के बाद अब भी मसाले मैंने थोड़ा सा डाल के उसके बाद मैं इसको ढक के पकाऊंगी। बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। और बैंगन को मैं लंबे पीसेस में करने के बाद उसमें छोटा जो कट लगा दी हूँ, जिससे मसाले अंदर को चले जाए, नमक वगैरह सब कुछ अच्छे से चले जाए। तो इसको बड़ा धीरे और बहुत ही लो फ्लेम पे इस सब्ज़ी को बनानी होती है। आगे मैं कभी भी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये ऑफिस से अभी आ गए थे और इनके लिए भी अभी नाश्ता देना है, आए थे। उसके बाद ये लेके आए हैं जलेबी। मैं काफ़ी टाइम से मेरा मन हो रहा था, तो आज मेरी इन्होंने ख्वाहिश पूरी कर दी। लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ उस टाइम से मैंने जलेबी नहीं खाया था। एक बार मैंने ससुराल में बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं बनता है जैसा ये था ना, वैसा नहीं बना था एकदम से। तो मैं बस आज खाने जा रही हूँ और जम के खाऊंगी। 3-4 तो मैं आज खाने ही वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ इनके लिए और स्पर्श के लिए, और 3-4 मैं खा लूँगी। स्पर्श पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन बाद में ना उसने थोड़ा सा खा लिया। तो यहाँ देखिए मेरी जलेबी, आप लोग भी खा लीजिए और बताना कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आप लोगों में से कौन कौन अब बाहर की चीज़ें खाने लगा है, कमेंट करके बताना। क्योंकि बहुत सारे लोग अब बाहर रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ जाने लगे। ये रात का टाइम था, समझ लो 11:30 बजे के आसपास का टाइम था। यहाँ पे मैं फिर से सिलाई मशीन निकाली हूँ आधी रात में, और यहाँ पे जो मास्क में, यहाँ पे मास्क का ना रबड़ जो था उसको मैं सही कर रही हूँ। आपको याद होगा मैं ससुराल में 3 मास्क मंगाई थी, पीटर इंग्लैंड वाला, और उसका पता है इतना महंगा मंगाई थी मैं। और इसका जो रबड़ था ना एकदम ही मतलब बेकार सा, उन्होंने उल्टा लगा के दिया, तीनों में उल्टा था। फिर मैं एक साइड से इसको कट लगा के इसको मैं सीधा करूँगी, और भी कुछ मुझे स्टिच करना था वो भी मैं करूँगी। तो इतना आधी रात में ये बोले कि समय क्या करी, और ये टीवी देख रहे थे, मतलब 11 बजे के आसपास का टाइम था, टीवी देख रहे थे ये और स्पर्श। तो मैं सोची कि चलो मैं बेडरूम में ही यहाँ पे मशीन लेके बैठती हूँ। ऐसे ही अकेले में करो ना तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। देखिए तीनों कंप्लीट हो चुका है और मैं बस इसको रख दे रही हूँ, और उसके बाद मैं मशीन भी अब रख दूँगी। थोड़ा बहुत ये इसमें भी सिलाई लगानी है, तो मैं इसका रील वगैरह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो कपड़े होते हैं उसका कलर लगाओ तो ज़्यादा सही लगता है। तो इसके बाद मैंने ज़्यादा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। और चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग पहली बार आते हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे सेकंड चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल शारिका। उसका मैं नाम चेंज करने वाली हूँ, तो आप लोगों से कल के ब्लॉग्स में पूछूंगी कि उसका मैं नाम क्या रखूँ। तो चलिए मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।